गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम जो रसायन बलगतिकी हमारा चैप्टर था उसका हम लोग क्या करेंगे, जो पिछले साल के क्वेश्चन आए हैं उनको रिवाइज करेंगे। देखिए उसमें इससे पहले आप क्या कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए जो अभिक्रिया का वेग जो भी चीज़ मैं दिखाता हूँ यहाँ पर उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए करें, ताकि आप उसे तैयार करें। इसमें कुछ रिएक्शन वो है, फॉर्मूले हैं, कुछ रिएक्शंस हैं जो आपको ध्यान रखनी है। फॉर्मूला क्या है? एक तो वेग का फॉर्मूला है, वही वेग बराबर क्या होता है, डी एक्स बाई डी टी होता है, जो बराबर किसके होता है, के। अभी डी एक्स बाई डी टी किसके हिसाब से होता है? प्रोडक्ट के हिसाब से होता है, रिएक्टेंट के हिसाब से हो सकता है, अभिकर्मक या उत्पाद, दोनों के हिसाब से हो सकता है। अगर कोई रिएक्शन है एम ए प्लस एन बी और वो देता है एक रिएक्शन, तो डी एक्स बाई डी टी बराबर कहता है के ए की पावर एम प्लस बी की पावर एन। अब देखिए इसमें जो एम और एन है ये बराबर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। ठीक है, अगर बराबर हो गए तो कोटि और उसकी जो मोलिकुलरिटी होगी, आणविकता होगी, सेम होगी, नहीं तो नहीं होगी। खैर ये सब हमने चैप्टर पढ़ लिया था, आज हम प्रश्न में आते हैं। देखिए पहला प्रश्न क्या है, रासायनिक अभिक्रिया के वेग पर प्रभाव डालने वाले कारकों का लिखिए। देखिए आज हम क्या करेंगे, थियोरेटिकल क्वेश्चन करेंगे। तो पहला क्या है भाई, सांद्रण का प्रभाव। भाई सीधी सी बात है, जितना ज़्यादा सांद्रण बढ़ेगा उतना ज़्यादा क्या होगा, अणु आपस में टकराएंगे, उतना बढ़िया क्या होगा, प्रोडक्ट बनेगा। तो पहला तो हो गया सांद्रण। दूसरा हो गया ताप। हम जानते हैं ताप बढ़ाने में ज़्यादा से ज़्यादा मॉलिक्यूल क्या करते हैं, एनर्जी बैरियर क्रॉस करते हैं, सक्रिय ऊर्जा का बैरियर क्रॉस करते हैं, उसके बाद क्या होते हैं, उत्पाद बनाते हैं। ठीक है, सेम केस दाब बढ़ाओ, दाब बढ़ेगा क्या होगा, तो मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास ज़्यादा आएंगे और ज़्यादा टकराने के बाद क्या होगा, प्रोडक्ट बनाएंगे। उत्प्रेरक का प्रभाव क्या होता है, उत्प्रेरक क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को आगे भी बढ़ा देता है और पीछे भी बढ़ा देता है। मतलब सक्रियता ऊर्जा जो होती है, सक्रियता ऊर्जा किसे कहते हैं, जो ऊर्जा चाहिए होती है हमको रिएक्शन को प्रोसीड कराने के लिए, उसे सक्रियता ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, उसको कम कर देता है, जिसके जरिए से क्या होता है, रिएक्शन हो जाता है। अगला है अभिकारकों के पृष्ठ क्षेत्रफल का प्रभाव। जितना ज़्यादा क्षेत्रफल अधिक होगा, अभिक्रिया का वेग उतना ही ज़्यादा होगा, भाई ज़्यादा बड़े ढंग से होगी। इसके बाद क्या होता है, जो अभिक्रिया आयनिक होती है उसमें क्या होता है, अच्छे वेग से वो काम करती है। अगला देखिए, प्रकाश का प्रभाव। सेम के जैसा हीट का होता है वैसे ही प्रकाश का होता है। अब देखिए, अब जो ये प्रश्न है इसमें हम लोगों ने वाले प्रश्न नहीं करे हैं, जो कि हमारे प्रश्न कैसे हैं, जो हमारे प्रश्न न्यूमेरिकल वाले हैं उन प्रश्नों को मैंने नहीं कराया अभी। आज हम कौन से प्रश्न करेंगे, केवल थियोरेटिकल प्रश्न करेंगे, न्यूमेरिकल वालों को कल देखेंगे। अगला है अभिक्रिया के वेग पर उत्प्रेरक का क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए आप ध्यान रखना, ये क्वेश्चन 2 3 4 कितने पता नहीं कितने बार आ गया है। अभिक्रिया का वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है, जो उत्प्रेरक होता है, ध्यान रखिएगा, वो रेट ऑफ रिएक्शन को फॉरवर्ड रिएक्शन भी बढ़ाता है, बैकवर्ड भी बढ़ाता है, क्योंकि ये सक्रियता ऊर्जा कम कर देता है। इससे स्थिरांक में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन पहले भी बढ़ाता है आगे भी। सक्रियता मार्ग को कम कर, सक्रियता ऊर्जा क्या होती है, वो मिनिमम ऊर्जा जो चाहिए होती है रिएक्शन को प्रोडक्ट बनाने के लिए। ठीक है, हाँ। अगला देखते हैं, अभिक्रिया की औसत दर पर संक्षिप्त लगे। किसी निश्चित समय पे, किसी निश्चित समय पे अभिकारक में कितना परिवर्तन आ गया। मान लिया पहले अभिकारक जो था वो 10 ग्राम था, बाद में हो गया वो 5 ग्राम, तो कितने का अंतर आया, 5 ग्राम, और कितने सेकंड में हुआ है, 2 सेकंड, तो 5/2 आंसर आ जाएगा। तो अभिक्रिया की औसत दर क्या होती है, किसी निश्चित समय पे किसी अभिकारक पदार्थ अथवा उत्पाद, किसी में भी, उत्पाद के में भी, उसमें भी, किस में भी परिवर्तन ये होता है, सांद्रण में परिवर्तन को औसत दर कहते हैं। अगला है सक्रिय ऊर्जा किसे कहते हैं। देखिए बार बार घूम फिर के यही क्वेश्चन आ रहे हैं। सक्रिय ऊर्जा के लिए क्या होता है, कोई भी अणु होते हैं वो अपने आप ही ऊर्जा को प्राप्त नहीं कर जाते हैं, प्रोडक्ट नहीं बना देते, नहीं तो इतने सारे प्रोडक्ट हैं, वही प्रोडक्ट बनाएंगे, उत्पाद वही बनाएंगे जिनमें एक मिनिमम ऊर्जा होगी, और मिनिमम ऊर्जा को क्या कहते हैं, सक्रिय ऊर्जा कहते हैं। अगली बात सुन में, अगला देखते हैं, अभिक्रिया की कोटि पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। सिंपल लैंग्वेज मैंने आपको बताया, रेट लॉ में जो उत्पाद होते हैं उनकी जितनी घातांक होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। या इसको सिंपल लैंग्वेज हिंदी में क्या कहेंगे, किसी रासायनिक अभिक्रिया में सांद्रता में हुए परिवर्तन के फलस्वरूप अभिकारक अणुओं में सक्रिय द्रव्यमान के घातों की योग की अभिक्रिया को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। या कह सकते हैं आप, रेट लॉ में जो सक्रिय द्रव्यमान होते हैं उनकी पावर, उनकी घातों के योग को हम क्या बोलते हैं, अभिक्रिया की कोटि बोलते हैं। मॉलिक्यूलरिटी किसे बोलते हैं, आणविकता किसे कहते हैं, कुल जो अणु होते हैं उनकी संख्या को। देखिए अभी ये सक्रियता ऊर्जा आया था, फिर सक्रिय ऊर्जा आ गया। सक्रिय ऊर्जा किसे कहते हैं, वही न्यूनतम ऊर्जा जो अणुओं की अभिक्रिया में भाग लेने के लिए कहते हैं। देखिए कितने बार आ गया है,
कितनी ऊर्जा चाहिए होती है और पूर्व से कितनी होती है उसे करते हैं। बस आप इतना ध्यान रखिए सक्रिय ऊर्जा किसे कहते हैं। और सक्रिय ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, आप यहाँ से निकाल सकते हैं, ऐसे लॉग एग बेस K1/K2 E/2.303R 1/T2 माइनस 1/T1, ये 1 बराबर लिख दिया तो ठीक कर लीजिएगा, या माइनस होगा, ठीक है। यहाँ ये क्या है, सक्रियता ऊर्जा क्या है। अब फिर आ गया देखिए प्रश्न, कुछ प्रश्न ही हैं जो बार बार आ रहे हैं। अभिक्रिया की आणविकता एवं एक कोटि में अंतर समझाइए। देखिए अभी भी मैंने बताया था आपको, पहला मैंने आपको क्या बताया था, देखिए कुछ अंतर इससे लिखेंगे, कुछ अपने मन से बताऊंगा। रेट रिएक्शन में जो अभी जो सक्रिय मास होते हैं उनकी घातांकों के योग को क्या बोलते हैं, हम कोटि कहते हैं। जबकि आणविकता क्या होती है, सिंपल मॉलिक्यूल में जितने रिएक्टेंट पार्ट कर रहे हैं। अब इसमें देख लेते हैं भाई एक बार किताब में, इसने लिखा है कि अभिक्रिया की आणविकता एक पूर्ण संख्या होती है, जबकि कोटि क्या होती है, पूर्ण संख्या के साथ भिन्न भी हो सकती है, लेकिन आणविकता भिन्न नहीं होती। भाई जितने मॉलिक्यूल टकरा रहे हैं भिन्न थोड़ी हो जाएंगे कोई। दूसरा है अभिक्रिया की कोटि तथा आणविकता समान भी होते हैं, भिन्न भी होते हैं, बिल्कुल सही है। अगला है अणुओं की कुल संख्या होती है, जबकि कोटि क्या होती है, अणुओं की वो संख्या होती है जिसका सांद्रण में परिवर्तन आता है, जिसकी घात बदलती है। अच्छा अब एक बात और ध्यान, इनके अलावा क्या है, जो आणविकता है क्या है, वो एक थियोटिकल कॉन्सेप्ट है, उसको हम देख के बता सकते हैं, जबकि कोटि कभी देख के नहीं बताई जा सकती, उसके लिए आपको रिएक्शन को लिखना ही पड़ेगा, आपको जो है एक्सपेरिमेंटली यानी प्रयोगात्मक रूप से बताना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। न्यूमेरिकल अभी नहीं कर रहे हैं, न्यूमेरिकल बाद में की जाएंगे, ठीक है। अगला देखिए, फिर आ गया देखिए ये सक्रिय ऊर्जा किसे कहते हैं, सक्रिय ऊर्जा किसे कहते हैं, कई बार ये प्रश्न आ गया है। अभिकारकों की न्यूनतम ऊर्जा जो उसको बनाने के लिए चाहिए होती है उसे हम सक्रिय ऊर्जा कहते हैं। ताप गुणांक देखिए किसे कहते हैं, 10 डिग्री के अंतर पर दो तापों में वेग स्थिरांक के जो अनुपात होता है उसे हम क्या बोलते हैं, वेग स्थिरांक कहते हैं, ताप गुणांक कहते हैं। ठीक है, 10 डिग्री में जो अंतर आएगा, अगर अधिकतर ये क्या होता है 2 से 3 के बीच होता है, मतलब अगर आप 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो अधिकतर वेग जो होता है 2 या 3 हो जाता है। सक्रिय मास किसे कहते हैं, सक्रिय द्रव्यमान उसे कहते हैं जो प्रति इकाई में ग्राम अणुओं की संख्या कहते हैं, प्रति इकाई में कहते हैं ग्राम अणुओं की संख्या को ये बोलते हैं सक्रिय द्रव्यमान। कुल मिला के कहूँ तो अगर मेरे पास ना, इसको ऐसे समझ सकते हैं 10 मोल हैं पर रिएक्ट 5 ही मोल कर रहे हैं तो उसे हम कहेंगे सक्रिय मान। खैर आप जो किताब में आप वही लिखिए इसे। फिर देखिए वही प्रश्न आ रहे हैं बार बार, अभिक्रिया की कोटि क्या कहते हैं बार बार एक ही प्रश्न आ रहे थे, उसको आप देख लीजिएगा। अच्छा अब देख लीजिए, अब थियोरटिकल में आखिरी क्वेश्चन में आ रहे हैं रासायनिक अभिक्रिया के संगठक सिद्धांत। देखिए एक तो ये पूरी तरह मुझे सही नहीं लगा, क्योंकि थियोरटिकल कॉन्सेप्ट है तो पूरी तरह सही नहीं है, किताब में आपने एनसीईआरटी देख के पढ़िएगा। इसमें देखिए कुछ कुछ है, दो अणुओं के मध्य अभिक्रिया परस्पर टकराने के फलस्वरूप होता है, ठीक है। अणुओं के मध्य टक्करों के फलस्वरूप हमेशा नहीं होती है, वही होंगे जो प्रभावी टक्करें होंगी, मतलब अब जो टेढ़े मेढ़े टकराएंगे नहीं, एक निश्चित डायरेक्शन में भी टकराने चाहिए, ठीक है। एक सक्रिय ऊर्जा चाहिए होती है, उससे ज़्यादा होने चाहिए। इसके अलावा भी है, देखिए जो आपकी किताबों में दी है, इस किताब में दी है, उसके अलावा भी ये है कि भाई कई बातें हैं। क्या बातें हैं भाई, वो भी देख लेते हैं। सॉलिड स्पेयर के रूप में माना गया था जो अणु है, इसमें नहीं माना गया है, फिर उनमें कम दिया गया, आप किताब से पढ़िएगा, इसे मुझे अच्छा नहीं लगा इसमें, ठीक है। तो खैर थ्योरी है तो थोड़े में तो चलता ही है इसमें। इस तरह हमने थ्योरी जो है रिएक्शन कर लिया, अब हम क्या करेंगे, कल इसके हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद बच्चों।